एक छोटी जर्मन वर्कशॉप से निकली एक कंपनी जिसे दुनिया आज BMW के नाम से जानती है, और इसके पीछे छुपा है $1 बिलियन का बिजनेस सीक्रेट। 1900s के शुरुआती दिनों में BMW का मतलब था बेरिस्चे मोटर एंड वर्क, मतलब बवेरियन मोटर वर्क्स। ये कंपनी एरोप्लेन इंजन्स बनाती थी और उनका लोगो भी एक प्रोपेलर डिजाइन से प्रेरित था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग गई और BMW का फ्यूचर अंधेरे में था। इंजन बनाने पर बैन लग गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई और BMW अपनी असली पहचान खो बैठी। इस वक्त उन्होंने सोचा, अगर आसमां बंद है तो हम जमीन पर चलते हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल्स और फिर छोटी कार्स बनाना शुरू किया, एक नई पहचान के साथ। बाय 1959 कंपनी के पास पैसा भी खत्म होने वाला था। शेयर होल्डर्स ने BMW बेचने का प्लान बना लिया, लेकिन एक इंसान ने कहा, ये आखिर नहीं है। उसका नाम था हर्बर्ट क्वांट। हर्बर्ट क्वांट ने BMW के मेजर शेयर्स खरीदे और उन्होंने कंपनी के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई, लक्जरी और परफॉर्मेंस दोनों एक साथ। वहां से शुरू हुआ एक नया दौर। BMW के 1500 सीरीज ने 1961 में दुनिया भर में धमाका मचा दिया। ये थी वो गाड़ी जिसने BMW को ऑर्डिनरी कार ब्रांड से ड्राइवर्स कार बना दिया। अब दिक्कत ये थी, BMW क्वालिटी कार्स बना रही थी, पर उनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे। कंपनी ने डिसाइड किया, ब्रांडिंग को प्रीमियम बनाकर कस्टमर्स के दिमाग में एक लक्जरी इमेज क्रिएट करनी है। जब रोल्स रॉयस और मर्सिडीज लक्जरी के सिनोनिम्स थे, BMW ने अपने आप को अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन की तरह प्रेजेंट किया। ये स्लोगन उन्होंने 1970s में लॉन्च किया और आज भी वो DNA भर दिया गया परसेप्शन है। देखा जाए तो BMW सिर्फ कार्स नहीं बेच रही थी, वो एक ड्रीम लाइफस्टाइल बेच रही थी। आप जब एक BMW खरीदते हो, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक एटीट्यूड खरीदते हो। लेकिन यहाँ पे एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट आता है। BMW का $1 बिलियन स्कैम कोई इलीगल फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक ब्रिलियंट मार्केटिंग ट्रिक थी। BMW ने इंटेंशनली अपने मॉडल्स के हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली रिस्ट्रिक्ट किया, ताकि आपको फीचर्स अनलॉक करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हीटेड सीट्स और अडेप्टिव क्रूज जैसे फीचर्स गाड़ी में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, पर यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन चाहिए। इस मॉडल को माइक्रो ट्रांजैक्शन स्टाइल बिजनेस कहा जाता है, जहां कार एक प्लेटफॉर्म बन गई है। ये स्टेप BMW के लिए पैसा कमाने का एक नया तरीका था और इंडस्ट्री के लिए एक नया बिजनेस मॉडल। एक ग्लोबल सर्वे के हिसाब से ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मार्केट 2030 तक $700 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन कस्टमर्स कंफ्यूज हुए। उन्होंने सोचा, मैंने कार खरीदी, FIR मेन फीचर के लिए फिर से क्यों दूं? BMW ने तुरंत PR स्ट्रैटेजी लाई कि ये मॉडल ऑप्शनल है, मजबूरी नहीं। पर इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा बिजनेस लेसन सिखा दिया। हर कंपनी जो इनोवेशन लाती है, उसे कस्टमर्स के ट्रस्ट के साथ बैलेंस करना पड़ता है। अगर परसेप्शन गलत बैठे तो $1 बिलियन स्ट्रैटेजी भी स्कैम जैसी लग सकती है। इसलिए BMW ने अपनी पॉलिसी रिवाइज की और सब्सक्रिप्शंस को कुछ रीजन्स में कैंसिल कर दिया। पर सच ये है, BMW ने पूरी इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर ड्रिवन थिंकिंग सिखा दी। आज टेस्ला, मर्सिडीज और ऑडी भी ओवर द एयर फीचर्स बेच रहे हैं। एक पुराना ऑटोमेकर भी डिजिटल डिसरप्शन का पायोनियर बन गया। सोचिए, एक कंपनी जो एक वक्त एरोप्लेन इंजन बनती थी, आज डेटा और AI के एरा में कॉम्पीट कर रही है। BMW का जर्नी प्रूफ है कि सर्वाइवल सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, अडेप्टेबिलिटी में होती है। और हर स्कैम के पीछे
एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी छुपी हो सकती है। BMW ने दुनिया को सिखाया परसेप्शन एक फोर्स मल्टीप्लायर है। उन्होंने अपनी कहानी ऐसे लिखी जहां फेलियर भी फाउंडेशन बन गया। उन्होंने खुद को बार बार री इन्वेंट किया, चाहे वो 1920s का बंद, 1950s का क्राइसिस या 2020s का डिजिटल स्टॉर्म हो। और यही है रियल बिजनेस मास्टर क्लास, विजन के साथ धैर्य। BMW का $1 बिलियन स्कैम असल में $1 बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। जब दुनिया कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, BMW ने रिस्क लिया और डिस्कस होने लायक ट्रेंड बना दिया। इस कहानी का असली लेसन यही है, इनोवेट करना गलत नहीं, पर कम्युनिकेट करना जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग IAC स्कैम कहेंगे, कुछ IAC जीनियस मूव। लेकिन एक बात पक्की है, BMW ने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन दी। आज अगर आप एक BMW देखते हो तो समझना, इसके पीछे एक सेंचुरी का एक्सपेरिमेंट छुपा है। एक ऐसी कंपनी जिन्होंने हर क्राइसिस को क्लासरूम बना दिया। और हमें भी ये कहानी यही सिखाती है, बदल, सीखो और इवॉल्व करते ही रहो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है BMW की सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजी फ्यूचर है या मार्केटिंग का ओवरकिल? कमेंट करो और ऐसी और बिजनेस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।